दुनिया में कुल आधिकारिक तौर पर 195 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 193 देश हैं। इतनी बड़ी दुनिया में लाखों, हो सकता है करोड़ों धर्मगुरु होंगे और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कभी एक देश से दूसरे देश से लड़ाइयां भी होती हैं। तो जो ये लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, ये अपनी शक्तियों से, अपनी धार्मिक शक्तियों से या उन अपने अपने ईश्वरों के माध्यम से या उनके ईश्वर उन देशों की रक्षा क्यों नहीं करते? देश के अंदर भी खतरे होते हैं, हत्या, लूट, बलात्कार आदि होते हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? दूसरे देश से लड़ाइयां होती हैं, तोपें, बंदूकें, मिसाइलें चलती हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या जब लड़ाइयां होती हैं तो कहीं और बैठ जाते हैं? इसका मतलब साफ है, ईश्वर मनुष्य द्वारा गढ़ा गया, मानव समाज पर थोपा गया एक विचार है। अलग अलग विचारों से अलग अलग स्वरूप और अलग अलग तरीके से ईश्वर बनाए गए। रही बात हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तमाम झांसों में न पड़ करके अपने बुद्धि, विवेक, आचरण को शुद्ध रखना चाहिए और मानव हित में, मानव समानता के हित में काम करना चाहिए। अपनी कमाई हुई जेब की ताकत को कहीं किसी के झांसे में आकर के उड़ाना नहीं चाहिए। ये यहीं तक सीमित नहीं है, जब आप साष्टांग दंडवत करते हैं तो अपने स्वाभिमान को भी आप खो देते हैं। धर्म जो चलाए गए हैं, ये पता नहीं क्यों चलाए गए, जो रक्षा करने के बजाय आपस में उलझ करके लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तनिक सोचिए, क्या तो हमारी रक्षा हो रही है या होगी? इसलिए सबसे बढ़िया तपस्या है, बुद्धि, विवेक, आचरण, कर्म शुद्ध रखिए, साफ रखिए, मानव हित और देश हित में बच्चों को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, व्यवसायी, उद्यमी, कारीगर आदि जो भी संभव हो वो बनाने के लिए आप दिन रात लगिए, किसी और चीज बहकावे में नहीं।